नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे आते हैं दुनिया के उन मुद्दों पर जो हमारी जिंदगी को किसी ना किसी तरह प्रभावित कर रहे हैं। कनेक्शंस एंड फ्रैक्चर्स, ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि आज की ग्लोबल हेडलाइंस का सबसे बड़ा सच है। एक तरफ दुनिया नए तरीकों से जुड़ रही है और ठीक उसी वक्त कुछ पुरानी दरारें और भी गहरी होती जा रही हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हाल ही में आई अलग अलग खबरों को एक साथ जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम लोग एकजुट हो रहे हैं या आपसी दूरियां और बढ़ रही हैं? सोचिए इस बारे में। दुनिया आज जितनी इंटरकनेक्टेड है, शायद इतनी पहले कभी नहीं थी। लेकिन रोज सुबह जब हम खबरें देखते हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं मिलती हैं जो इस यूनिटी पर सवाल खड़े कर देती हैं। चलिए इसे समझने के लिए किसी और देश नहीं बल्कि खुद भारत का उदाहरण लेते हैं। सूक्ष्म जगत, भारत, उपलब्धियां और सुरक्षा। अगर हम भारत को एक माइक्रोकॉस्मस या एक छोटे विश्व की तरह देखें तो यहाँ दोनों स्थितियाँ एक ही वक्त पे चल रही हैं। एक तरफ बड़े माइलस्टोन्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो गया है और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी ने चुनाव में बढ़त हासिल की है। लेकिन ठीक इसके उलट जमीनी सुरक्षा की गंभीर चुनौतियां भी हैं। जलंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर्स के पास एक ब्लास्ट की सख्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें एक डिलीवरी वर्कर के घायल होने की खबर आई थी। और इसके साथ ही तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पंजाब में नए राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। ये बिल्कुल वही कनेक्शंस और फ्रैक्चर्स हैं। एक दिशा में जश्न और प्रगति, दूसरी दिशा में सुरक्षा और राजनीति के तनाव। खेल और कूटनीति, पुल और सीमाएं। अब खेल को ही ले लीजिए। खेल को हमेशा दूरियां मिटाने का जरिया माना जाता है ना? लेकिन डिप्लोमेसी की परछाई इस मैदान पर भी पूरी तरह पड़ती है। भारत और पाकिस्तान के एथलीट्स की पॉलिसी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक और अंतर्राष्ट्रीय या ग्लोबल इवेंट्स परमिटेड हैं, यानी भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उन बड़े टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने की पूरी इजाजत दी है जो भारत में आयोजित हो रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर बायलैटरल टाइज सस्पेंडेड हैं। तनाव के चलते दोनों देशों के बीच आमने सामने कोई द्विपक्षीय मैचेस नहीं होंगे। यह बिल्कुल एक ऐसी सरहद है जो खेल के मैदान पर ही खींच दी गई है। बड़े मंच पर मिलना स्वीकार है, पर अकेले में खेलना नहीं। स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ और तेज और अनोखी अपडेट्स देखते हैं। एक बहुत अच्छी खबर यह है कि सीआईएसएफ की शोहरान ने भारतीय महिला टीम का शानदार नेतृत्व करते हुए श्रीलंका को हराकर बीच कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है। दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में 2026 नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है, जो अपने आप में इंक्लूसिविटी की एक बड़ी मिसाल है। आईपीएल फैंस के लिए भी डेट आ चुकी है। टाटा आईपीएल 2026 का ग्रैंड फिनाले 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक चिंताजनक खबर भी है। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए सख्त नियमों के चलते एशियन गेम्स 2026 के ट्रायल से बाहर कर दिया गया है। तो खेल में एक ही वक्त पर जश्न भी है और नए सख्त नियम भी। मध्य पूर्व के तनाव, विवाद और संरक्षण। मैदान से हटकर अब चलते हैं उन जगहों पर जहां असल में जियोपॉलिटिक्स गर्म है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। देखिए क्या हो रहा है। ईरान ने हॉर्मुज के समुद्री रास्तों के लिए नए शिपिंग रूल्स लागू कर दिए हैं। इसके तुरंत बाद यूएस ने गल्फ ऑफ ओमान में ईरान से जुड़े एक ऑयल टैंकर को इंटरसेप्ट किया। ये टकराव लगातार तेज हो रहा है। लेकिन इन कॉन्फ्लिक्ट्स के ठीक बीच एक छोटी सी उम्मीद भी है। यूएनएस्को ने मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट से प्रभावित होने वाली कल्चरल हेरिटेज साइट्स को बचाने के लिए अपनी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस बढ़ा दी है। एक तरफ सुपर पावर समुद्र में टकरा रही हैं और दूसरी तरफ एक संस्था हमारे पुराने इतिहास को बचाने में लगी है। कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना? वैश्विक स्वास्थ्य खतरे, प्रणालीगत कमियां। अब समुद्री सरहदों के झगड़े से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे खतरे पर जिसे किसी बॉर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सच्चाई जो सच में थोड़ी डरावनी है। दुनिया अगली महामारी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक बेहद जरूरी पैंडेमिक ट्रीटी पर देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। जानकारी साझा करना हो, टेस्ट्स हों या वैक्सीन्स का बंटवारा, इन सब पर आपसी निष्कर्ष निकालने में नाकाम रहना यह साफ दिखाता है कि हमारा ग्लोबल कोऑपरेशन सिस्टम अभी कितना कमजोर है। और इस कमजोरी का लाइव नतीजा हमारे सामने है। WHO इस वक्त एक मल्टी कंट्री हंटा वायरस क्लस्टर को एक्टिवली मॉनिटर कर रहा है। ये क्लस्टर क्रूज शिप ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। सोचिए, हमारी आबादी और ट्रैवल नेटवर्क इतना इंटरकनेक्टेड है, दुनिया भर की बॉर्डर्स क्रॉस हो रही हैं, पर हेल्थ ट्रीटीज के नाम पर हम एकमत नहीं हैं। ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी दरार है। भविष्य की सीमाएं, तकनीक और संस्कृति। इन सभी चिंताओं के बीच थोड़ा भविष्य पर नजर डालते हैं।
हम साल 2026 में खड़े हैं और आगे आने वाले कल की तैयारियां भी चल रही हैं। न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर्स के अंदर दूसरा इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम चल रहा है, जो दुनिया भर में हो रहे पॉपुलेशन शिफ्ट्स पर चर्चा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के खतरों को समझने के लिए इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट रिलीज की गई है। यानी हम नए खतरों और उनके नियामकों पर काम जरूर कर रहे हैं, चाहे वो एआई हो या माइग्रेशन। और ध्यान दीजिए, सब कुछ सिर्फ तनावपूर्ण नहीं है। दुनिया में बहुत सकारात्मक प्रोग्रेस भी हो रही है। जैसे यूरोप में नेक्स्ट जनरेशन यूई नाम का इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम अपने मेंबर नेशंस को बिलियंस ऑफ यूरोस की फंडिंग भेज रहा है, जो सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। वहीं यूके में प्रिंस विलियम ने अपनी रॉयल ड्यूटीज दोबारा संभाली हैं और इस बार उनका पूरा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पर है। इसका मतलब है कि क्लाइमेट एडवोकेसी लगातार बिना रुके अपना काम कर रही है। चलिए, अब एक ऐसी खबर देखते हैं जो थोड़ी सी हैरान करने वाली पर बहुत दिलचस्प है। कभी सोचा था कि एक रोबोट सन्यासी बन सकता है? मिलिए गैबी से। ये एक एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट मंक है जिसने सोल के एक मंदिर में बुद्धिस्ट वाउज ली हैं। सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सदियों पुराने धर्म का ये इंटरसेक्शन पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। जब एक मशीन आध्यात्म की दहलीज पर पहुंच जाए तो आप ही बताइए कि टेक्नोलॉजी और कल्चर की सीमाएं टूट रही हैं या नए सिरे से बन रही हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए वापस एक सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। एक तरफ हमारी सरहदें और राजनीतिक सीमाएं आज भी बहुत सख्त हैं, पर दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और सेहत से जुड़ी चीजें उन्हीं सरहदों को एक पल में पार कर लेती हैं। तो क्या हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इतनी तेजी से विकसित हो पाएगा कि हम आने वाले कल की हकीकतों का सही से सामना कर सकें? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इन मुद्दों ने आपको जरूर कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। जब तक हम अगले विषय पर मिलते हैं, इन बदलते समीकरणों पर